नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां एसएससी ग्रुप ऑफ कंपनी के चेयरमैन ने किया कंबल वितरण और कहां समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का सपाइयों ने किया जोरदार स्वागत। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा, तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बलरामपुर एसएससी ग्रुप ऑफ कंपनी के चेयरमैन युवा भाजपा नेता डॉक्टर धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू ने सेवा भाव से संकल्पित कोरोना काल से ही जरूरतमंदों की सेवा में तत्पर रहे अपने भाई रविंद्र सिंह डैनी की स्मृति में द्वितीय पुण्यतिथि के अवसर पर पैतृक घर गांव कैली में प्रांत मार्ग प्रमुख गंगा सिंह, तुलसीपुर विधायक कैलाशनाथ शुक्ला, जिला मीडिया प्रभारी डीपी सिंह बैस, शिव प्रसाद द्विवेदी ने हजारों जरूरतमंदों को कंबल, वस्त्र, फल, मिष्ठान वितरित किए। बलरामपुर से सीनू संवाददाता संदीप सक्सेना की रिपोर्ट। हरदोई कचौना के मुख्य मार्ग पर समाजवादी शिक्षक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष मान सिंह यादव का जोरदार स्वागत किया गया। कार्यक्रम 160 विधानसभा बालामऊ के संभावित प्रत्याशी उपेंद्र कुमार रावत ने अपने समर्थकों व समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ जोरदार स्वागत किया। आज जो आपका हरदोई भ्रमण है, इसके बारे में बताइए, समाजवादी के प्रति क्या रुझान है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कारनामों से पूरी जनता त्रस्त हो गई है और जिन वादों के साथ यह सत्ता में आए थे कि महंगाई को हम आधी कर देंगे, तो जनता खूब जान रही है कि जो गैस सिलेंडर 300 रुपये का था, आज 1000 रुपये में गैस सिलेंडर बिक रहा है। और जो रोजगार देने का इनका दावा था एकदम खोखला निकला। और समाजवादी पार्टी के बैनर तले समाजवादी शिक्षक सभा संवाद से समाधान की ओर कार्यक्रम पूरे प्रदेश भर में ये जारी किया है। तो आज उसी के तहत यह कार्यक्रम हरदोई के जिला पार्टी कार्यालय में होने जा रहा है और यह संवाद इस बात पर होगा कि क्या 1 साल से किसान जो काले कानूनों के खिलाफ धरने पर बैठे थे, जब 700 किसान अपनी जान की बाजी या अपने जान से हाथ धो बैठे, तो उसके बाद ये काला कानून वापस लेते हैं। वह अन्नदाता अगर न्यायपूर्वक अपनी लड़ाई लड़ रहा है तो उनके ऊपर मंत्री का लड़का गाड़ी चढ़ा करके उन्हें मार देता है। तो बहुत सारी चुनौतियां हैं। छोटे छोटे बच्चियों के साथ बलात्कार करके, हाथरस के घटना आप लोगों ने देखा होगा। उस बच्ची को, बेचारे को रात में घर वालों से जबरन लाश को छीन करके लाश जला दी जाती है। तो भारतीय जनता पार्टी के आतताई सरकार से जनता उब चुकी है और जाहिर सी बात है 2022 में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार पूर्ण बहुमत में बनने जा रही है। हरदोई से सीनू संवाददाता आशीष गुप्ता की रिपोर्ट। आज पुलिस स्टेशन में हेल्थ कैंप रखा गया, जिसमें मदानुपेट पुलिस स्टेशन के स्टाफ ने अपने अपने चेकअप करवाए और इस कैंप में मदानुपेट के इंस्पेक्टर डी संतोष कुमार और एसआई रविंद्र रेड्डी भी मौजूद रहे। आज मदानुपेट पुलिस स्टेशन में संतोष नगर डिवीजन के पूरे पुलिस वालों के, मतलब इंस्पेक्टर से लेके होमगार्ड तक उनके और उनके फैमिलीज का मेडिकल चेकअप के लिए यशोदा हॉस्पिटल मलकपेट वालों के मदद से पूरों का हेल्थ चेकअप कराया गया। इसमें 150 to 170 मेंबर्स तक पूरे अपने हेल्थ चेकअप करा के डॉक्टर्स का एडवाइस लिए। ये हमारे सुपीरियर ऑफिसर्स के इससे हम ये कंडक्ट करें। आज मदानुपेट पुलिस स्टेशन में संतोष नगर डिवीजन के पूरे पुलिस वालों के, मतलब इंस्पेक्टर से लेके होमगार्ड तक सबके और उनके फैमिलीज के हेल्थ चेकअप के लिए यशोदा हॉस्पिटल मलकपेट वाले आए। इसमें 3 डॉक्टर्स थे, कार्डियोलॉजिस्ट थे और ऑर्थोपेडिशियन, जनरल सर्जन, आई स्पेशलिस्ट भी आए। पूरों का चेकअप कराए। इसमें 150 से 170 मेंबर्स तक पार्टिसिपेट करें और डॉक्टर्स का एडवाइस लिए। हैदराबाद से सीनू संवाददाता यूसुफ की रिपोर्ट।
महाराजगंज जिले के नौतनवा स्थित क्राइस्ट द किंग हाई स्कूल में क्रिसमस त्योहार को लेकर आज एक सांस्कृतिक कार्यक्रम की जोरदारी तैयारी देखी गई है। स्कूल के बच्चों ने आज स्कूल के मनमोहक कला और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं। नौतनवा स्थित क्राइस्ट द किंग हाई स्कूल में क्रिसमस त्योहार को लेकर बच्चों ने प्रभु यीशु के विविध रूपों को लेकर एकाएक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। कार्यक्रम में बच्चों ने यीशु के जीवन पर आधारित उनकी कहानी नुक्कड़ नाटक के द्वारा प्रस्तुत की। लेके आप लोगों का किस तरह से तैयारी चलता है, किस तरह से आप 25 दिसंबर का कार्यक्रम मनाते हैं? Sir, first of all, I want to say thankful to our Father for giving us this opportunity to celebrate Christmas in this school. And according to the Christmas, actually all the students are full with a curiosity to celebrate the Christmas because this is the one of the most beautiful festival which we celebrate on 1 year. So for celebrating the Christmas, we are very excited to celebrate that, and the students they also prepare some dance and they want to perform on the day. एंड सब लोग बहुत ही क्यूरियोसिटी के साथ फुल होते हैं, सब अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, सब परफॉर्म करते हैं और डेकोरेट करते हैं और जीसस के सब वर्शिप करते हैं। सब लोग बहुत ही हम लोग का लाइफ का एक रिमेंबर पॉइंट बन जाता है क्रिसमस डे। So I want to say only one thing, that Christmas that suggests the relationship amongst the people of a different caste and religious. So for instance, if you think about the school, colleges and public places, so there are people, they are from a different caste and religious, but they all are working together, living together with each other without any disappointment, really. So that's called unity in diversity. So we have unity. We are celebrating each and every festival every year with a lack of happiness. I want to say only one thing, thank you. क्रिसमस का त्यौहार हर साल 25 दिसंबर को मनाया जाता है। इस त्यौहार को आप लोग अपने स्कूल में कैसे मनाते हैं और किसको याद करते हैं? जब धरती पे पाप बढ़ गया तब गॉड जीसस क्राइस्ट ने पाप को मिटाने के लिए मरियम के कोख से जन्म लिया और उनके जन्मदिन को ही हम क्रिसमस के रूप में मनाते हैं। और इस दिन उनका जन्म हुआ था बेथलेहम में और हम अपने रेस्पेक्टेड फादर और टीचर्स के बहुत आभारी हैं कि हमें ये अवसर मिला कि हम जीसस क्राइस्ट के बर्थ को इतने अच्छे से सेलिब्रेट कर पा रहे हैं। और हम अपने स्कूल में बहुत प्रोग्राम करते हैं और उनका जन्म कैसे हुआ, कहाँ हुआ, उसको दिखाने के लिए हम हर साल एक क्रिसमस ड्रामा भी करते हैं। महाराजगंज से सीनू संवाददाता श्रवण यादव की रिपोर्ट। मथुरा थाना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत चौकी बंगाली घाट स्थित अंतापाड़ा क्षेत्र में आए दिन चोरी के मामले सामने आते रहते हैं, जिसके चलते स्थानीय लोगों ने संबंधित चौकी में शिकायत की सूचना मिलते ही चौकी प्रभारी अनूप तिवारी मौके पर पहुंचे और स्थानीय लोगों से पूरे प्रकरण की जानकारी ली और स्थानीय लोगों को सही तरीके से पुलिस को अवगत कराए जाने की जानकारी भी दी। मथुरा से सीनू संवाददाता दीपेंद्र भारती की रिपोर्ट। फिरोजाबाद के थाना लाइन पार के मेहताब नगर में 2 दिन पूर्व में चोरी के खुलासे और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने थाने का घेराव किया। आरोप है कि पुलिस को आरोपियों को पकड़ कर दिया, फिर भी कार्यवाही नहीं की। मुन्नी, क्या हुआ था यहाँ? क्यों आए आप लोग यहाँ पर थाने? चोरी है, अगले आए जी, बताएं क्यों आए आप यहाँ? हाँ, चोरी करी। किसने चोरी की? राजकुमार ने ऊपर से आवा, ऊपर ही आके निकले वो गुब्बारा खोल रहे जीना के। और मैं भी हूँ, मैं भी परी लगा तो मैं भी खोलो हूँ, खास लगी उसे चले गए कागज से। अच्छा, तो आप यहाँ पर क्यों आए आप लोग? छोड़ दिए। हाँ, छोड़ दिए। क्या पकड़े गए थे? हाँ, पकड़ गए तो है। आप कहाँ गए? वो मैं छोड़ दिए रात। मेरा नाम प्रदीप है। प्रदीप, क्या मामला क्या हुआ यहाँ पे? आप सब लोग इकट्ठे हुए हैं। मेरे भाई के घर पे 20 तारीख की रात को चोरी हुई थी। कहाँ पर? मेहताब नगर, जिसमें 2 चोर हम लोगों ने पकड़ लिए थे। वो यहाँ पे थाने में लाए, उन्हें उनके नाम से तहरीर दी। तो यहाँ पे दरोगा जी हैं रोशनलाल, उन्होंने मुझको और मेरे भाई को अंदर बैठा दिया और चोर यहीं पे खड़े हुए थे। हम अंदर से कह रहे थे कि इनको पकड़ो, ये चोर हैं, लेकिन उनको नहीं पकड़ा, हमको अंदर बैठा दिया रोशनलाल जी। अभी आपका क्या चाहते हैं? यहाँ पे क्यों इकट्ठे हुए हैं? हम यहाँ पे ये चाह रहे हैं कि चोरों को हमारी जो सामान गया है, सोने चांदी के आभूषण गए हुए हैं, वो उन्हें बरामद कराएं और जो चोर हैं उनको। चोरों को जाते हुए आपने अपनी आंखों के सामने देखा?
तो हम शंकर को हम पकड़ के लाए थे यहाँ पे। शंकर से हमने वो हमारे सामने बोलो, उसकी मेरे पास वीडियो है। उसने साफ साफ कबूला है कि मैं छत पे खड़ा था, राजकुमार ने केवाड़ तोड़े थे, राजकुमार के बाद चीज है वही चीज लेके चला गया है। फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता दीपक शर्मा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के पहाड़ी कस्बे में उस समय हड़कंप मच गया जब मेला देखने अपने ननिहाल आए 20 वर्षीय युवक को गांव के ही एक झोला छाप डॉक्टर ने बुखार आने पर गलत इंजेक्शन लगाने से उसकी दर्दनाक मौत हो गई। मृतक के परिजन जब उसे लेकर मुस्कुरा CHC पहुंचे, जहां मौजूद डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। नाम है आपका? ये मृतक आपके कौन थे? भांजे थे। क्या घटना हुई है? मतलब बुखार था और कुछ नहीं था, वो ऐसे इंजेक्शन लगवाया और कुछ नहीं है। मतलब उन्होंने इंजेक्शन लगाया, बेहोश हो गया। किसने इंजेक्शन लगाया? राजू से। ये राजू कौन है? सगर बाबू जी का लड़का है। क्या ये डॉक्टर है? सगर बाबू जी डॉक्टर है, मान लो डॉक्टरी वो भी कर रहे हैं, पता नहीं प्राइवेट में कर रहे हैं क्या है क्या नहीं है। क्या हुआ फिर? कुछ नहीं, उन्होंने इंजेक्शन लगाया, बेहोश हो गया और उन्होंने फिर मना कर दिया, बोले ऑक्सीजन की जरूरत है, हम अस्पताल ले आए। जब तक गए इस बार हो गया। किस चीज़ का इलाज कराने गए थे आप? कुछ नहीं, बुखार था, थोड़ा अच्छी बनती बस, और कुछ नहीं था। गरीब पे आए इलाज करने। इसमें ये जो व्यक्ति आया हुआ था, इसका नाम पुष्पेंद्र है। ये 20 वर्ष इसकी उम्र है और इसके पिताजी का नाम मोहन है। ये राट का रहने वाला है। ये अपने ममाने पहाड़ी आया हुआ था। जैसा कि इन लोगों के द्वारा बताया गया कि इसको पिछले लगभग 2-3 दिन से बुखार आ रहा था, जिसका इलाज इन्होंने गाँव में किसी झोला छाप डॉक्टर से करवाया। इसको उन्होंने बोतल वगैरह कुछ इंजेक्शन दिए हैं और कोई इंजेक्शन इनको रिएक्शन किया है। इस वजह से अस्पताल लेके आए थे। अस्पताल ये अपने प्राइवेट साधन से लेके आए थे। अस्पताल में इमरजेंसी डॉक्टर को ने उनको देखा और देखने पे पाया गया कि इनकी दिल की धड़कन नहीं चल रही है, सांस भी नहीं ले रहा है और कोई भी प्रतिक्रिया नहीं है, रेस्पिरेशन रेट भी नहीं है और उनको CPR करके भी देखा गया, लेकिन उसमें कोई भी चीज़ें स्पष्ट नहीं हुई। अतः ECG ना होने के कारण इनको ECG करा कर और मृत अवस्था में घोषित करने के लिए हमीरपुर की रिपोर्ट। हमीरपुर से सीनू संवाददाता अभिषेक अग्निहोत्री की रिपोर्ट। ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। सरकार और प्रशासन इसके रोकथाम के प्रयास में जुटे हैं। न सिर्फ कोरोना संक्रमण को कम करने की कवायदें चल रही हैं, बल्कि आशंका को देखते हुए तमाम स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी तैयारियां भी की जा रही हैं। ऐसे में इन सब के बीच रतलाम में बड़ी लापरवाह तस्वीर नजर आई। वहां बीजेपी युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष मनोनीत होने पर बड़ी रैली निकाल दी गई। बीजेपी के मनोनीत युवा जिलाध्यक्ष विलभ जैन इस रैली में मौजूद रहे। रैली में बड़ी संख्या में भीड़ जुटाई गई। पैदल नहीं, 2 पहिया व 4 पहिया वाहनों की भी बड़ी संख्या दिखी। सड़कों पर एक तरफ जहां बीजेपी के कार्यकर्ता का जमघट दिखाई दिया, वहीं बता दें कि दूसरी तरफ कोविड गाइडलाइन के नियमों का पालन प्रशासन करवा रही है। मास्क को लेकर चालान बनाए जा रहे हैं, लेकिन इस बीजेपी युवा मोर्चा रैली में कोविड गाइडलाइन की पूरी तरह से धज्जियां उड़ाई गई। अब देखना यह है कि इस रैली को लेकर प्रशासन क्या रुख अपनाता है। रतलाम से सीनू संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। हनुमाना तहसील से आज नौ बिरसा मुंडा की ललकार जनता को जागरूक करने के लिए रैली निकाली गई। ये रैली यात्रा मोटरसाइकिल वाहन रैली राम अलवा खुर्द ले चलेगी। झोंकमती, झवीगा नाव व खुर्द आजाद नगर, मेठा, बुआरी, प्रतापगंज, मलगैवा व अन्य जगहों पर ये रैली समाप्त होगी। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये बताइए, गांव है मुरैठा बिरसा मुंडा बताया गया है, यहाँ पर कोई सुविधा नहीं, इसके बारे में आप क्या कहेंगी? ये पे बिरसा मुंडा दादूलाल, यह 2011 में बस्ती बिरसा मुंडा के नाम से बसाई गई है। किसी न नेता, न विधायक, न संसद, बिरसा मुंडा के नाम से दादूलाल ने बसाई नहीं हमारे अगुवाई में। तो यह कोई नेता नहीं आए जो 2011 में 4.5 एकड़ जमीन यहाँ। अभी ये बताइए, अभी कुछ देर पहले खुद पंडित लोगों ने ये विरोध किया था मुझसे, हमसे कहा कि दो ऐसा है कि इस खबर पे विराम लगाया था, इसके बारे में आप क्या कहेंगी? खबर न चलाई जाए, ऐसा मेरे से बात। हाँ, अभी बोले तो खबर न चलाई। आपने देखा था, अभी पंडित मिले थे हमको। अभी पंडित है खुद ही बात नहीं, यही दरवाजे में मिले थे, बोले खबर न चलाई जाए, यही पे मिले थे। ये सब राजनीतिक वाले, वोट वाले हैं। वो चाहते हैं कि महिला सशक्तिकरण बंद हो जाए ताकि आदिवासियों को सुनवाई न हो। यहाँ नेताओं को बस्ती नेता यहाँ घर घर में बैठ चुका है। बिरसा मुंडा के नाम से 4.5 एकड़ श्रीवास्तव कलेक्टर यहाँ जमीन बहाल करी नहीं, दी नहीं।
कोई न नेता न विधायक 2011 में हमारे अगुवाई में बसावा गए है। कलेक्टर 13 गाड़ी आए हैं, इनसे पूछ ले कि गाड़ी बिरसा मुंडा कोई यहाँ नेता जमीन देने के लिए तैयार नहीं रहे। और यहाँ सब पार्षद बनावत है, यहाँ वोट देते हैं। ये सब नेता जितने आवत है, जो नेता बन के आवत है, सब वोट के लिए, चाहे कोल हो चाहे जौन भी हो, वो सब वोट के लिए दूसरे के लिए जनता बेचत है और विकास नहीं कराते। आज हमके 12 साल हो गए यहाँ बिरसा मुंडा भूमि अधिकार यह है बिरसा नगर नई दिल्ली लिखा है, बोर्ड लगा है, हम सोई में लगवाए रहन। जब हम लड़ाई में हो गए हमारे पैसे चले लग रही है, फिर यहाँ जनता पैसे किस बात की चल रही है आपके अध्यक्ष जी? आप बोलिए का पैसे किस बात की चल रही है? जमीन की खेती जमीन की चल रही है। जब 4.5 एकड़ कलेक्टर बहाल कर दी तो फिर हमारी पैसे रीवा चले लग, तो हम पैसे जाए लगन, जनता ही नहीं गए पैसे। हमके जनता बोले को भाग गए जमीन लेने के बाद पूरा यहाँ का जनता, और हमके अकेले छोड़ दी। आज 2011 से 12 साल हो गए हमके लड़ाई लड़क जनता के लिए, यही जमीन के लिए। आज तक हम लड़ाई लड़ी है। जब तक बिरसा मुंडा लिख कर न दे तब तक यहाँ न पट्टा होई न यहाँ आवास मिली और यहाँ सुनवाई न होई। इसलिए चाहे यहाँ जो भी नेता है, विधायक है, संसद है, कलेक्टर आदेश नहीं दिया कि बिरसा मुंडा वाला बसाई सी तो बिरसा मुंडा वाला एक विकास कराई है। रेवा से सीनू संवाददाता रोहिणी कुमार की रिपोर्ट। आजमगढ़ में आज लगभग 10 बजे से लालगंज विधानसभा से होते हुए दीदारगंज विधानसभा, इसके साथ निजामाबाद, पवई, फूलपुर में जन विश्वास यात्रा बड़ी तेजी से चल रही है। आपको बताते चले कि आजमगढ़ में कई जगहों पर गेट बनाए गए हैं। भव्य फूल मालाओं से जन विश्वास यात्रा के रथ को रोक रोक कर माला फूल बरसाए भी जा रहे हैं। साथ में दीदारगंज चौक पर पूरी व्यवस्था की गई थी, जिसमें सूर्य प्रताप शाही, कृषि मंत्री उत्तर प्रदेश, केंद्र सरकार व उत्तर प्रदेश सरकार की जन सुविधाओं के बारे में लोगों को अवगत कराया गया। देखिए, जनता का बड़े ही भव्य तरीके से उत्साह और जोश के साथ बड़ी संख्या में स्वागत करने का मतलब ये है कि देश की जनता मोदी जी और मोदी जी के जो जन कल्याण के कार्यक्रम थे, उन कल्याण कार्यक्रमों को जनता तक पहुंचा है और जनता उससे लाभान्वित हुई है। जनता फिर से दोबारा राष्ट्रवादी ताकतों के हाथ में उत्तर प्रदेश को सौंपना चाहती है और गुंडा राज को खत्म करना चाहती है। ये साफ जनता की झलक है जो आज इस यात्रा के माध्यम से दिखाई 2022 को लेकर क्या कहना? आजमगढ़ से सीनू संवाददाता अबूशाद अहमद की रिपोर्ट। भगवापुरा के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में कैरियर मार्गदर्शन कार्यशाला में छात्रों को कैरियर के संबंध में मार्गदर्शन को लेकर विधि व्यवसाय शिक्षक शर्मा के द्वारा बच्चों को प्रेरित किया गया तथा साथ ही बच्चों को समझाया गया कि अपने भविष्य के लिए हर बच्चे को अपने सुख त्यागने पड़ेंगे। विद्यार्थी जीवन एक कठिन परिश्रम होता है, जिसमें विद्यार्थियों को पूर्ण लगन के साथ अपनी पढ़ाई को पूरी करनी होगी। दतिया से सीनू संवाददाता नितिन दांत्रे की रिपोर्ट। सोनौली नगर पंचायत के वार्ड नंबर 6 गांधीनगर स्थित लाइफ केयर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में खुले नवीन अल्ट्रासाउंड सेंटर का उद्घाटन करने पहुंचे मुख्य अतिथि नौतनवा नगरपालिका अध्यक्ष गुड्डू खान ने आज रिबन काट कर उद्घाटन किया। हॉस्पिटल के प्रबंधक एवं चिकित्सक डॉक्टर नजीर ने मुख्य अतिथि का स्वागत माल्यार्पण एवं पुष्पगुच्छ देकर अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर हॉस्पिटल के सर्जन डॉक्टर तनवीर खान, डॉक्टर शना खान, डॉक्टर शाहीन खान, अब्दुल मन्नान, जमील शेख, गणेश चौधरी, सफाद अहमद, कदीर खान उपस्थित रहे। आपके हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड मशीन की फैसिलिटी आज से उपलब्ध होगी, इसके बारे में थोड़ा कुछ बताइए। जी, अभी तक नौतनवा में मैं डॉक्टर नज़ीर अहमद यहाँ का लाइफ केयर हॉस्पिटल का, अभी तक नौतनवा में अल्ट्रासाउंड था, लेकिन कभी इमरजेंसी होती थी या कभी कोई ज़रूरत पड़ती थी तो हम लोग को परेशान होना पड़ता था, पेशेंट को भेजना ले आना, या वो जो भी अल्ट्रासाउंड है जैसे हैं वो पता नहीं। लेकिन यहाँ लगने से ये फ़ायदा हुआ है कि हमारे पेशेंट अगर यहाँ आता है तो हमारा एक जगह सारा उसका डायग्नोसिस बन जाएगा, और डायग्नोसिस बनने से जो ट्रीटमेंट होगा वो प्रॉपर ट्रीटमेंट होगा, इसलिए सारी सुविधा इनको यहीं एक हॉस्पिटल में ही मिल जाएगी।
क्या चार्जेस होंगे? इमरजेंसी परिस्थिति में पेशेंट को कैसे लाभ मिल पाएगा? अब चार्जेस का जैसे डॉक्टर तनवीर ने बताया कि चार्जेस का कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है कि ये चार्जेस है, और चेयरमैन साहब ने कहा कि गरीब है जिनका इलाज नहीं हो सकता, जो कहे कि हम नहीं है पैसे, तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर नहीं है तब भी हम करते हैं। इमरजेंसी परिस्थितियों में अल्ट्रासाउंड मशीन से पेशेंट को कैसे मदद मिल पाएगी? इमरजेंसी परिस्थितियों में मान लीजिए पेशेंट आया, एब्डोमिनल पेन है, स्टोन है, बच्चा है, जुड़वा है, उसको नहीं पता है, हम इससे उसका प्रॉपर डायग्नोसिस बना के उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल में आपने एक अल्ट्रासाउंड मशीन का आज उद्घाटन किया है, क्या है पूरा मामला? क्या देखिए, अल्ट्रासाउंड मशीन नौतनवा क्षेत्र में नहीं थी। यहाँ लोगों को जाने के लिए, अल्ट्रासाउंड कराने के लिए गोरखपुर, फरिंदा, महाराजगंज जाना पड़ता था, जिससे काफ़ी जनमानस को परेशानी हो रही थी। लाइफ केयर हॉस्पिटल एक ऐसा हॉस्पिटल है जो गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए निःशुल्क इलाज, अगर उनके पास पैसा नहीं है, किसी भी व्यक्ति, सम्मानित व्यक्ति ने फ़ोन कर दिया तो उसका इलाज कम पैसों में हो जाता है। और कोरोना काल में ये लाइफ केयर ने तमाम लोगों की जान बचाई, जिसका मैं खुद प्रमाण देता हूं। मैंने खुद कई लोगों को भेजा और यहाँ डॉक्टर नाजिर, डॉक्टर तनवीर सर ने अपने जान की परवाह किए बिना भी उस कोरोना काल में उन मरीजों को देखने का काम किया। महाराजगंज से सीनू संवाददाता श्रवण यादव की रिपोर्ट। भारतीय सेना के मेजर जनरल भवनीश कुमार ने मंगलवार को स्मार्ट सिटी का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने आईसीसी और आईटीएमएस की कार्य पद्धति देखी। सागर स्मार्ट सिटी द्वारा पूरे किए गए प्रोजेक्ट और जिन प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है उनका भी विस्तार से जानकारी ली। इस दौरान कलेक्टर से अध्यक्ष एसएससीएल दीपक आर्य, नगर निगम आयुक्त सह कार्यकारी निदेशक एसएससीएल आरपी अहिरवार, स्मार्ट सिटी सीओ राहुल सिंह राजपूत, ब्रिगेडियर रविंद्र कुमार और कर्नल ए आचार्य विशेष तौर पर मौजूद थे। सागर से सीनू संवाददाता चंद्रेश की रिपोर्ट। बदायूं जिले के थाना बिनावर क्षेत्र के गांव अंबियापुर में कानूनी रूप से खतौनी में दर्ज अंबेडकर पार्क से बाबा साहब की प्रतिमा को दबंगों ने पुलिस के द्वारा खुद स्थापित मूर्ति को हटाया। भीम आर्मी ने शासन प्रशासन को समय दिया मूर्ति लगाने के लिए, पर बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति वापस नहीं लगाई। इसी को लेकर गाँव में रोष फैला है। ये क्या मामला हुआ, क्या बताइए विस्तार से जरा। आपके जिला बदायूं के बिनावर में थाने के गाँव पड़ता है अंबियापुर, जहाँ पे बाबा साहब की प्रतिमा को पुलिस प्रशासन के द्वारा जबरन हटाया गया था। और शायद ही इसे अगर हम समझे तो सत्ता पक्ष के दबाव में आकर के पुलिस प्रशासन ने ये कार्य किया है। और हमने पुलिस प्रशासन को चेतावनी भी दी थी कि 18 तारीख तक हमारे महापुरुषों का जो अपमान है उसे पूर्णतः सम्मान के द्वारा वहाँ पे स्थापित कर दी जाए मूर्ति, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। हमने 18 तारीख को आंदोलन करने की भी चेतावनी दी थी, बदायूं बंद करने की चेतावनी दी थी, लेकिन इस पुलिस प्रशासन का तानाशाही रवैया देखो, सत्ता के कुछ नेताओं के दबाव में आकर के हमारे भीम आर्मी के मंडल अध्यक्ष अजय प्रधान जी, मंडल के प्रमुख महासचिव विकास बाबू जी और जिला अध्यक्ष बदायूं, आजाद समाज पार्टी जिला अध्यक्ष बदायूं, भीम आर्मी जिला अध्यक्ष बरेली, सभी पदाधिकारियों को पुलिस प्रशासन के द्वारा डिटेन कर लिया गया है और उनके लिए पुलिस रिजर्व लाइन बदायूं में बिठाया गया है। मैं इस प्रशासनिक अधिकारियों को चेतावनी देना चाहता हूँ कि 1 घंटे के अंदर अगर हमारे भाइयों को रिहा नहीं किया गया तो पुलिस प्रशासन देखेगा कि यहाँ पे चप्पा जाम होगा और ये आंदोलन ही नहीं रुकेगा, पूरे भारत में किया जाएगा। और हमारे महापुरुषों का अपमान भीम आर्मी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। हमारे भाइयों को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। ये लोग जो हैं प्रशासनिक अधिकारी हैं, सत्ता पक्ष के दबाव में आकर के ये भूल रहे हैं इन्हें किसका अपमान किया है। वो संविधान के रचयिता हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर जी। ये देश जो है सरकारें आती जाती रहती है, लेकिन जो देश है ये संविधान से चलता है। बदायूं से सीनू संवाददाता चंद्रकांत की रिपोर्ट। भाजपा की जन विश्वास यात्रा की रैली पहुंची बलरामपुर। जन विश्वास यात्रा में भारी जन सैलाब उमड़ा। आज जब भाजपा जन विश्वास यात्रा की रैली बलरामपुर जिले के शाहपुर इटाई पहुंची तो जन विश्वास यात्रा के स्वागत में जन सैलाब उमड़ पड़ा। कानून मंत्री ब्रजेश पाठक एवं राज्य मंत्री पलटू राम का उपस्थित जनता ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत किया। कानून मंत्री ने भाजपा के कार्यकाल में किए गए कार्यों को गिनाया तथा लोगों से एक बार फिर भाजपा की सरकार बनाने का आग्रह किया। भीड़ को नियंत्रित करने में प्रशासन को कड़ी मेहनत करनी पड़ी। बलरामपुर से सीनू संवाददाता जेपी त्रिपाठी की रिपोर्ट। आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अपनी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं।
जिसके तहत राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री जवाहर सिंह बेड़म, जिला प्रवासी भाजपा एटा द्वारा कस्बा अवागढ़ स्थित भाजपा महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष रेखा वाशनी के आवास पर बैठक की, जिसमें अवागढ़, निदौली, जलेसर व अन्य मंडलों की महिला मंडल अध्यक्ष मौजूद रही। सर, आज कस्बा अवागढ़ में एक बैठक की गई है, क्या उद्देश्य है इसका, क्या बैठक थी? देखिए, कस्बा अवागढ़ में जलेसर विधानसभा क्षेत्र के जो महिला मोर्चे की मंडल अध्यक्ष हैं, उनके महामंत्री हैं, उनके पदाधिकारी हैं, उनकी एक आवश्यक बैठक आदरणीय ममता गुप्ता जी, जो महिला मोर्चा जिला एटा की भाजपा की अध्यक्ष हैं, उनकी अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य है कि प्रदेश में अगले साल फरवरी माह में विधानसभा का चुनाव होने वाला है जी। और उस विधानसभा के चुनाव की तैयारियों के लिए महिला मोर्चा अपने बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को सजग करके, उनको सुदृढ़ करके, मजबूती प्रदान करके आगामी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार बने, उसकी कार्ययोजना तैयार करने के लिए आज बैठक आयोजित की गई थी। निश्चित रूप से मुझे इस बात की खुशी है कि एटा जिला महिला मोर्चा भारतीय जनता पार्टी का है, उसका संगठन नीचे के स्तर तक सुदृढ़ रूप से गठित है और सभी कार्यकर्ता बहनें प्रदेश में योगी जी की सरकार को पुनः इसलिए लाना चाहती हैं कि जिस तरह का वातावरण आज से 5 साल पहले इस प्रदेश में था, अपराधियों का गढ़ उत्तर प्रदेश को जो माना जाता था, भ्रष्टाचार और लूट की गंगा यहाँ बहती थी, उसको दूर करने का काम माननीय योगी जी ने किया है। यहाँ भयमुक्त वातावरण पैदा किया है, महिलाओं की सुरक्षा बढ़ी है। आज महिलाएं खुले में बेखौफ होकर के अपने काम संपन्न कर सकती हैं। अपराधी उत्तर प्रदेश को छोड़ चुके हैं, भ्रष्टाचार यहाँ घटा है, विकास बढ़ा है और निश्चित रूप से महिलाओं के सम्मान में बढ़ोतरी हुई है। तो बहनों में जो जोश मुझे देखने को मिला, यह दृढ़ संकल्पित हैं कि आगामी आने वाले विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी और पुनः माननीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में सरकार का गठन होगा। एटा से सीनू संवाददाता राघवेंद्र अग्रिया की रिपोर्ट। फिरोजाबाद नगर निगम प्रवर्तन दल टीम द्वारा बस स्टैंड से आगे व सुभाष मार्केट की तरफ अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस दौरान प्रवर्तन टीम द्वारा बताया गया कि व्यापारियों को जो शिकायतें थी उसको लेकर अभियान चलाया गया है, जैसे कि लोगों ने अतिक्रमण कर दिया, अनाधिकृत टैक्सी है, टॉयलेट की सुविधा नहीं है, आड़े तिरछे वाहन खड़े हो जाते हैं, दुकानदारों को दुकानदारी नहीं होती, ठेले वाले भी खड़े हो जाते हैं, जैसे गंदगी होती है। एक सवाल के जवाब में कहा कि व्यापारी अगर अतिक्रमण करते हैं तो उन पर भी कार्यवाही होगी। कहां से कहां तक चल रहा है और कितने दिन तक रहेगा? ये समय समय पर चलेगा जो अभियान चल रहा है। और अभी जो आज का जो अभियान है, ये व्यापारियों की कुछ शिकायतें थी, उनको मद्देनज़र रखते हुए ये अभियान चलाया गया है। जैसे कि लोगों ने अतिक्रमण कर दिया है, अनाधिकृत टैक्सी है और या टॉयलेट की जो सुविधा नहीं है, या आड़े तिरछे जो वाहन खड़े हो जाते हैं, दुकानदारी नहीं होती है। इसके अलावा ठेल वाले जो हैं, जो गंदगी फैलती है, उसके विरुद्ध ये कार्रवाई की जा रही है। जैसे कि आपने कहा व्यापारी द्वारा शिकायत की गई थी, यहाँ देखा जाता है व्यापारी ही कुछ गलतियाँ ऐसी कर रहे हैं जो अतिक्रमण फैला रहे हैं। देखिए, कार्रवाई आपके द्वारा कब? नहीं, सबके जो आपने देखा होगा व्यापारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की, अगर वो गलत पाए गए हैं। ऐसा किसी के साथ ऊंचा नीचा नहीं है। अगर आप देखेंगे, सभी के साथ बराबरी का ही हमने व्यवहार किया हुआ है और ये सब कोई हमारे दुश्मन नहीं है, सब हमारे अपने हैं। नगर को स्वच्छ रखना सभी की जिम्मेदारी है और स्वच्छ रहे इसको देखना हमारी जिम्मेदारी है। अभियान कहाँ से कहाँ तक चलेगा आज? जी, आज अभियान यहाँ से लेकर के सुबह थाने से लेकर स्टेशन रोड तक चलेगा। उसके बाद फिर आकाशवाणी रसूलपुर साइड भी चलेगा। ये चल। फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता दीपक शर्मा की रिपोर्ट। खबर मुजफ्फरपुर जिले के बंद्रा प्रखंड से है, जहां पंचायत चुनाव संपन्न होने के बाद अब शपथ ग्रहण और उप मुखिया व उप सरपंच पद के चुनाव की तिथि घोषित हो गई है। बंद्रा बीडीओ से निर्वाचन पदाधिकारी प्रशांत कुमार ने प्रखंड के 12 पंचायत के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों के शपथ ग्रहण की तिथि बुधवार को निर्धारित कर पत्र निर्गत की और 24 दिसंबर से शुरू होकर 28 दिसंबर को समारोह का समापन होगा। इसमें 24 को बड़गांव, नूनफारा, सिमरा व पीरापुर, 27 दिसंबर को रामपुर दयाल, सुंदरपुर द्वारा, मतलूपुर व बंद्रा, 28 को हत्था, मुन्नी, बैंगरी, पटसारा और तेपरी उर्फ हसन नगर पंचायत के लिए शपथ ग्रहण समारोह होगा। मुजफ्फरपुर से सीनू संवाददाता गंधीर कुमार झा की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।